हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ एक ऐसे बच्चे की जिसको बचपन से ही स्लो लर्नर बोला जाता था। टीचर्स उसे एब्सेंट माइंडेड बोलती थी, लेजी बोलती थी और बोलती थी कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना तो सिर्फ ये, प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकालने का भी सोच लिया था एंड स्कूल से निकाल भी दिया था इस रीजन की वजह से कि वो एक स्लो लर्नर है। पर वो अपनी डेडिकेशन, परसिवेरेंस, पैशन की वजह से एंड आज his name is in the history and I am talking about none other than Albert Einstein। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्लो लर्नर होते हुए भी इतनी चीजें अचीव कर सकते हैं, so we all the slow learners have a lot of scope। in this video मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर 1 कि क्या आप स्लो लर्नर है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक से जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। नंबर 2, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अगर आप स्लो लर्नर है तो आप फास्ट लर्नर बन सकते हैं। एंड नंबर 3 मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स जो टॉपर्स या फास्ट लर्नर्स की होती है एंड जिसको आप अडॉप्ट करके स्लो लर्नर से फास्ट लर्नर बन सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने मार्क्स बेटर कर सकते हैं। नॉट ओनली मार्क्स बट इन योर लाइफ ऑल्सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इन नेक्स्ट 7 to 8 minutes आप मेरे साथ रहिए विद ऑल योर अटेंशन बिकॉज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि क्या आप भी एक स्लो लर्नर है एंड आप कैसे एक फास्ट लर्नर बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So, according to a psychologist, एक स्लो लर्नर वो होता है जिसे डिफिकल्टी होती है इन ग्रास्पिंग द न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब क्लास में कोई चीज नहीं बताई जा रही है, सबको समझ आ गई है, बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो डिफिकल्ट होता है कि क्या नई चीज बताई जा रही है, उसको समझ पाने में अगर आपको दिक्कत होती है तो। लैक ऑफ रिटेंशन मतलब कि अगर कोई चीज नई इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है तो आप उसे ज्यादा टाइम तक अपने माइंड में नहीं रख पाते हैं और बहुत जल्दी उस इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। नंबर 3, डिफिकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब स्लो लर्नर्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्री के किसी रूल के अंदर किसी थ्योरम को कैसे लगाना है, इसके अंदर कौन सी थ्योरम लगेगी, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। लिमिटेड अटेंशन स्पैन, जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनका माइंड बहुत ज्यादा वेवर करता है, डिफरेंट जगह पर भागता है। डिफिकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरली जब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको दी जाती है तो बहुत कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वो उसके लिए नहीं दे पाते हैं। डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट, स्लो लर्नर्स के लिए टाइम को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब एग्जाम को टाइम पे फिनिश ऑफ करना, होमवर्क को टाइम पे करना, क्लास में टाइम पे पहुंचना, स्कूल में टाइम पे पहुंचना, ये सारी चीजें उनके लिए एक एफर्ट बन जाता है। हैविंग सेड दैट, इन केस यू आर अ स्लो लर्नर, let us help you with all these things। ये समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक लर्नर का अपना पोटेंशियल होता है और अपने टैलेंट्स होते हैं, तो उन टैलेंट्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। एंड ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं फास्ट लर्नर, इसके लिए रिक्वायरमेंट है आपकी डेडिकेशन की, आपके पेशेंस की एंड रेपिटेशन की। सो लेट मी टेल यू द फॉर्मूला। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल। आप किस तरह से सबसे अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, क्या आप देखकर, सुनकर, लिखकर या चीजों को कर कर समझते हैं, ये जान पाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी नई चीज को लर्न करने के लिए। नंबर 2, नंबर ऑफ रेपिटेशन। अगर आपका फ्रेंड एक बार में ही समझ जाता है, नो वरीज। अगर आपको 2 या 3 बार लगते हैं उसको समझने के लिए, नेवर हेजिटेट, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। अगर आप जब तक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, रीजनिंग नहीं करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर नहीं होंगे एंड आपके लिए वो छोटा सा टास्क आपके माइंड के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जितना हो सके उतने क्वेश्चंस पूछिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। तो स्लो लर्नर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है डिस्ट्रैक्शन की, कि कहीं भी उनका माइंड वेवर करता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में फोन आ गया, नहीं तो आपने कोई और चीज सोचने लग गए। नाउ इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपको कंसंट्रेशन बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करनी होगी, अपनी स्लीप पैटर्न को बेटर करना होगा एंड ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस एक्टिव लर्निंग। ओके, जब भी अगर आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ाई करते करते कहीं खो जाते हैं, तो
आपको हमेशा एक्टिव लर्निंग करनी चाहिए। मतलब आप सिर्फ रीड नहीं कर रहे हैं, आप रीड करके नोट्स बना रहे हैं, आप क्विजेस ले रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक सपोर्ट ग्रुप बनाया है जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब आप इतनी एक्टिवली लर्न करेंगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सीक सपोर्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो डोंट हेजिटेट टू सीक सपोर्ट। आप कोचिंग कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से समझ सकते हैं, आप अपनी टीचर्स के पास जा सकते हैं एंड आस्क द क्वेश्चन एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। टीचर्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है अगर कोई उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछता है तो। यूज टेक्नोलॉजी। आजकल एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। डिफरेंट टूल यू कैन यूज और अपनी लर्निंग को बेटर बना सकते हो। यूट्यूब वीडियो से समझ आता है, वहां से देखिए। कुछ एनिमेटेड वीडियो से समझ आता है, वहां से समझिए। अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट है जिससे समझ आता है, वहां से समझिए। जस्ट ट्राई आउट न्यू थिंग्स जिससे आप चीजों को बेटर समझ सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वी ऑल हैव द पोटेंशियल। हमारी पेस हमारे पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती है। चाहे हम स्लो लर्नर हैं या फास्ट लर्नर है, इट डजंट मैटर। इट मैटर्स कि आपने एंड तक कितना सीखा है। नाउ क्विकली मैं आपको बताती हूँ ऐसी हैबिट्स जो आपको फास्ट लर्नर बना सकती है। अगर आप इन हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे तो आप इन नो टाइम फास्ट लर्नर बन जाएंगे और चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हैबिट नंबर 1 इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम को अगर आपने मैनेज करना सीख लिया बाय मेकिंग शेड्यूल्स और शेड्यूल से यू स्टिक बाय दोस शेड्यूल्स, देन यू कैन मैनेज योर एकेडमिक लाइफ, यू कैन मैनेज योर बॉडी, यू कैन मैनेज योर स्टडीज, यू कैन मैनेज होमवर्क, एवरीथिंग पॉसिबल। एक्टिव लिसनिंग। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है एक्टिव लिसनिंग। जो भी चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है, कोई डिस्कशन हो रही है, उसको सुनते ही आप उसके नोट्स बना लीजिए। बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, व्हाट विल पीपल थिंक, व्हाई आर यू मेकिंग सो मेनी नोट्स। बट अगर आप चीजों को भूल जाते हैं तो उनके नोट्स बनाइए एंड उन नोट्स को घर आकर जरूर पढ़िए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो ये आपको हैबिट अडॉप्ट करनी है एंड ये आपको करना है एवरी सिंगल डे। आप एक पेज पढ़िए रात को सोने से पहले, बट यहाँ पे आपकी रीडिंग होगी ओनली फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कि क्या दिया गया है उसको समझ पाना। ये आपके माइंड को चैलेंज करेगा एवरी सिंगल डे कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसे समझ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसे समझ रहे हैं। यही एक हैबिट है जो आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। प्रायोरिटाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो हर एक टॉपर की होती है, हर एक फास्ट लर्नर की होती है कि उन्हें पता है कि कैसे प्रायोरिटाइज करना है। दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अनइम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले करें, अनइम्पॉर्टेंट टास्क को बिल्कुल अपने दिन से हटा दे अगर आपको लगता है कि उससे आपको ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला तो। सेल्फ मोटिवेशन, दिस इज वन थिंग जिस पे आपको फोकस करना है एंड दैट इज टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। कोई आपको बहुत बुरे वर्ड्स बोल रहा है, जस्ट थिंक इट कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? एंड डोंट लेट दोज वर्ड्स डिफाइन यू। हमेशा अपने आप को खुद से मोटिवेटेड रखें, पढ़ते रहें, कीप ग्रोइंग एवरी सिंगल डे, कीप टेस्टिंग योरसेल्फ एवरी सिंगल डे एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस इन द एंड। रिमेंबर, फास्ट लर्नर बनने के लिए टाइम, एफर्ट्स और पेशेंस की बहुत जरूरत है। अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखते हैं इन सब चीजों को फॉलो करके, don't get disheartened. It's a long race. Keep practicing and experimenting with different learning strategies जब तक आप अपने लिए best strategy ना ढूंढ पाए। With this, I'll take your leave and I wish you all very best. And do let me know in the comment section below कि अगर आपको ये video useful लगी and if you want to see more videos like this. So I'll see you in my next video. Until then, stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.